नमस्कार। क्या आपको पता है वो कौन थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपने सुख को त्याग दिया? किस महापुरुष की जयंती विश्व के लगभग 100 देशों में मनाई जाती है? किस महापुरुष ने दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए? जी हाँ, वो कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर मनाई जाती है। वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। देश के हर नागरिक के लिए संविधान का निर्माण करने वाले अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक शिक्षा है, एक सीख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के संविधान के निर्माता थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वह भारत के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए समानता के लिए कई काम किए। उन्होंने 15 मई 1936 को अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। उन्होंने भारतीय कानून और शिक्षा में बहुत योगदान दिया। वह पूरे भारत में समानता और न्याय के प्रतीक हैं। उन्हें अप्रैल 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अनुयायी आज भी जय भीम के नारे के साथ उनका सम्मान करते हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के महो में इनका जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता रामजी मालकोजी सकपाल थे और माँ भीमबाई थी। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वे मुंबई चले गए। वहाँ से उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की शिक्षा पूरी की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स और PhD की डिग्री प्राप्त की और सन 1923 में भारत लौट के आए। साथियों, भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालय में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्य में उनका सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। साथियों, उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत बड़े सम्मान से याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के लगभग 100 देशों में एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश रहता है। उस दिन उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई में चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। उनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में
खास तौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और झांकी निकालते हैं। साथियों, तो हम इस महत्वपूर्ण दिवस को और इस हमारे देश के समग्र विकास के लिए उनके किए गए सभी कार्यों को हम याद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अध्ययन करने के बाद वह एक विद्वान मास्टर के रूप में भारत वापस आए और अपने देश के निर्माण के लिए उन्होंने दूरदर्शी कौशल में अपने योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ भारत में अस्पृश्यों के सामाजिक आजादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। उन्होंने छुआछूत के साथ साथ जाति व्यवस्था को भी समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरा देश उनके अतुलनीय कार्य और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत करने के लिए याद किया जाता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अलावा उन्होंने भारतीय कानून मंत्री का पद भी संभाला। भारत में उनके सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए वर्ष 1990 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल उनके जन्मदिन को पूरे देश में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश के रूप में माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित उनके घर पर भी उनकी स्मृति स्मारक बनवाई गई है। वास्तव में इस दिन उस महान व्यक्ति की याद में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा दलित संगठनों द्वारा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित की जाती हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों तथा राजधानियों में सामूहिक कार्यक्रम, भाषण कार्यक्रम और दलित मेला आयोजित किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहां खासकर पुस्तकों को बेचने के लिए सैकड़ों और हजारों किताबों की दुकानें लगाई जाती हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का संदेश दिया था। महान भारतीय राजनीतिक नेता, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मान विज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने भारत में फैले जाति, वर्ग और लिंग भेद पर विचार किया तथा लोगों को अपने रंग, जाति और धर्म के भेदभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे और हमारे देश को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाएंगे और हम अपने देश को आगे लेकर जाएंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, उससे बहुत दूर तक देश को लेकर जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार।